Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is lecture number 3 of unit number 4 and I am your teacher Laiba Faisal. Today we are going to discuss the remaining properties of materials. Last time हमने कुछ properties discuss की थी और कुछ रह गई थी, तो वो properties हम आज discuss करेंगे इंशाल्लाह. Learning objectives. At the end of this lecture, students will be able to determine different properties of materials. Today we are going to discuss page number 55. जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी मटेरियल्स की, जिनमें हमने देखा था कि कुछ मटेरियल्स वाटरप्रूफ होते हैं, कुछ मटेरियल्स एब्जॉर्बेंट होते हैं. वाटरप्रूफ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, जबकि एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स इजीली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इसी तरह ओपेक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो लाइट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते, जबकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो लाइट को इजीली अपने अंदर से पास होने देते हैं. जबकि मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, रिमेनिंग की प्रॉपर्टीज हम आज पढ़ेंगे. सो आज जो हम पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फ्लेक्सिबल एंड रिजिड. फ्लेक्सिबल कहते हैं लचकदार को, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सको. Flexible materials like cloth and paper are easy to bend. Flexible materials यानी लचकदार materials, ऐसा material जिसको जैसा कि कपड़ा या पेपर, क्लोथ या पेपर, are easy to bend. इनको मोड़ना आसान है, यानी कपड़े को भी आप इजीली मोड़ सकते हो. जैसे यहाँ पे आपको एक हैंकरचीफ दिखाया जा रहा है जिसको आप इजीली मोड़ सकते हो, टर्न कर सकते हो, बेंड कर सकते हो. इसी तरह आप पेपर को, अपने कॉपी के जो भी पेपर है, आप उसको इजीली मोड़ सकते हो. सो दीज आर फ्लेक्सिबल मटेरियल्स. रिजिड मटेरियल्स कौन से होते हैं? लाइक ग्लास एंड कंक्रीट. रिजिड मटेरियल्स जैसा कि यहाँ पे आपको ग्लास और कंक्रीट की एग्जांपल दी गई है, इनको आप इजीली मोड़ नहीं सकते हो. दे कैन नॉट बी बेंट इजीली. समटाइम्स द सेम मटेरियल, कभी कभार एक ही जैसा मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड. कभी कभी प्लास्टिक जो है, कुछ मटेरियल्स एट अ टाइम यानी एक वक्त में वो फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उसी मटेरियल से बनी हुई हैं लेकिन फ्लेक्सिबल हैं, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो रिजिड होंगी. जैसे कि प्लास्टिक की यहाँ पे आपको एग्जांपल दी जा रही है. प्लास्टिक से अगर आपके पास कोई टॉयज हैं, ये भी आप देखो, आपके बहुत सारे टॉयज प्लास्टिक से बने हुए होंगे, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो फ्लेक्सिबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्लेक्सिबल नहीं हैं. या आप अगर शॉपिंग बैग की एग्जांपल देख लो, प्लास्टिक से बना हुआ वो शॉपिंग बैग होता है, वो इजीली आप उसको बेंड कर सकते हो. जबकि अगर आपका कोई बर्तन प्लास्टिक का बना हुआ है तो आप उसको इजीली बेंड नहीं कर सकते हो. तो फ्लेक्सिबल और रिजिड, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी जा रही है. एक चीज़ है, दिस इज स्केल, अ रूलर यू कैन से. ये बना हुआ है लकड़ी से, जबकि ये बना हुआ है प्लास्टिक से. सो दो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं. ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये बेंड हो रहा है, लेकिन एक लकड़ी से बना हुआ स्केल फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो रिजिड होता है, वो सख्त होता है. अगर आप उसको बेंड करोगे, मोड़ोगे, तो वो टूट जाएगा. सो दिस इज रिजिड एंड दिस इज फ्लेक्सिबल. स्ट्रॉन्ग एंड वीक. अब यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत और वीक मतलब कमज़ोर, या हार्ड और सॉफ्ट भी आप कह सकते हो. हार्ड का मतलब सख्त और सॉफ्ट का मतलब नरम. सो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटेरियल्स, सख्त और मजबूत मटेरियल्स जैसे कि रॉक्स एंड स्टोन्स. रॉक्स एंड स्टोन्स आर डिफिकल्ट टू स्क्रैच और ब्रेक. इन पे ज़र्ब लगाना या इनको तोड़ना मुश्किल होता है. जैसे कि पत्थर है, एक बड़ा सा पत्थर, वो मजबूत, स्ट्रॉन्ग या हार्ड हो, आप उसको नहीं तोड़ सकते, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है. सम थिंग्स आर सॉफ्ट. कुछ चीज़ें बहुत नरम होती हैं. सम थिंग्स कैन बी हार्ड टू टच बट इजी टू ब्रेक. कुछ चीज़ें टच करने में तो बहुत सख्त होती हैं, लेकिन वो तोड़ना उनको आसान होता है. यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें सख्त होती हैं, उनको तोड़ना या उन पे स्क्रैच वगैरह डालना मुश्किल होता है. जबकि कुछ चीज़ें नरम होती हैं,
देखने में हो सकता है कुछ चीज़ें आपको हार्ड लगें, लेकिन उनको तोड़ना आसान होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ ग्लास जार इज वीक. जैसे अगर आपके पास एक शीशे का बना हुआ कोई भी जार है या ग्लास ले लो, इफ इट इज ड्रॉप्ड, अगर वो गिर जाता है, इट विल ब्रेक, वो टूट जाएगा. यानी देखने में तो आपको वो सख्त लग रहा है, हार्ड लग रहा है, लेकिन वो हार्ड नहीं है, दैट इज सॉफ्ट. अगर आप उसको गिरा देते हो तो वो टूट जाएगा. जबकि अगर पत्थर है तो उसको तोड़ना इतना इजी नहीं होगा, वो गिरने से नहीं टूटेगा, बिकॉज दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड. यहाँ पे आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी जो दिखाई जा रही है, दैट इज कंडक्टर्स. कंडक्टर्स क्या होते हैं? Some materials like metals are good conductors of heat. This means heat can travel through them easily. कुछ materials जैसा कि metal, खास तौर पे metal की बात की जा रही है, हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं. यानी उनमें हीट जो है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है, ट्रेवल कर सकती है, पास हो सकती है. यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. सॉस पैन है फॉर एग्जांपल. इसको अगर आप चूल्हे पे रखते हो तो ये फौरन गर्म हो जाता है, क्योंकि ये मेटल से बना हुआ है. इसमें हीट बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाती है. अगर इसके ऊपर आप एक, ये गरम गरम आपने चूल्हे पे रखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप एक चम्मच ला के रख देते हो, 2 मिनट के बाद आप आओ, उस चम्मच को पकड़ो तो आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि वो चम्मच गर्म हो चुका है. वो चम्मच मेटल से बना हुआ है और वो एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है हीट का. यानी उसमें हीट जो है वो इजीली ट्रांसफर हो रही है, ट्रेवल हो रही है. तो वो हुआ क्या कि ये मेटल का पैन गर्म था, इसमें से हीट ट्रांसफर हो गई जो आपने चम्मच इसके ऊपर ला के रखा उसमें. सो इसका मतलब है ये कंडक्टर है. Some materials are also good conductors of electricity. कुछ materials जो हैं वो सिर्फ हीट के ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं. यानी उनमें इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से पास हो सकती है, बिजली भी आसानी से उनमें पास हो सकती है. मटीरियल्स लाइक वुड एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर्स. प्लास्टिक या लकड़ी, ये दोनों चीज़ें इंसुलेटर्स हैं. इंसुलेटर का मतलब होता है कि उनमें से ना तो हीट पास हो सकती है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. आजकल रिसेंटली बारिशें हुई हैं बहुत ज़्यादा. उनसे क्या हुआ है कि अक्सर लोगों की दीवारों में या सॉकेट्स में ख़ास तौर पे पानी आ गया. पानी आने की वजह से आपको अक्सर घर से सुनने को मिलता है कि बटन को जो है, अगर कोई बटन ख़ास तौर पे टूटा हुआ है तो उसको लकड़ी की किसी चीज़ से उसको ऑन या ऑफ करें. इस तरह क्यों कहा जाता है? क्योंकि लकड़ी, मैंने अभी आपको बताया, इंसुलेटर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. खुदा ना खास्ता अगर उस बिजली में, उस बटन में या उस सॉकेट में बिजली आ गई, बिजली है या इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, तो अगर आप उसको लकड़ी की किसी चीज़ से टच करते भी हो तो वो करंट आपके हाथ तक ट्रांसफ़र नहीं होगा. लेकिन अगर आप उसको किसी मेटल से टच करते हो जो कि अच्छा कंडक्टर है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मेटल के चम्मच से उसको ऑन या ऑफ करते हो तो वो करंट पास होकर उस चम्मच में से आपके हाथ पर भी, हाथ में भी आ सकता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर. आई होप कि आपको ये कंडक्टर और इंसुलेटर समझ आ गया होगा. इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू देम. ये मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि इंसुलेटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते. Now this is your homework. You have to do question number 2 in your notebook. Question number 2, what are materials? सबसे पहले आपने डेट डालनी है, ब्लू कलर से लिखना है. अब आप यहाँ पे बताएंगे मटेरियल्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर है मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक थिंग्स. मटेरियल्स वो चीज़ें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने के लिए. मटेरियल डिस्क्राइब्स व्हाट थिंग्स आर मेड फ्रॉम. और मटेरियल ये डिस्क्राइब करते हैं, ये बताते हैं कि चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई हैं. आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफ़िज़.